Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the UPC NEET previous year biology question from Morphology of Flowering Plants. The first question is, what are the roots arising from the base of the stem called? जो roots arise होती हैं stem के base से उनको हम क्या कहते हैं? The answer is option D, fibrous root. The next question is question number 2. Respiratory roots are found in. जो respiratory roots होता है वो कहाँ पर found होता है? The answer is option A, in vegetarian of Marcy and saline ticks. Question number 3. What are the thorns in bougainvillea is a modification of. जो bougainvillea में thorns होती हैं वो किसका modification होती है? The answer is option C, stem. stem का modification होती है. The next question is question number 4. Potatoes has eyes. जो potatoes में eyes होती हैं वो क्या होती हैं? The answer is option A, axillary buds होती हैं. The next question is question number 5. What has sympodial flowering arrangement? जो sympodial flower arrangement होती है वो किसमें होती है? Answer is option D, brassica. brassica में है क्या एक sympodial flower arrangement पाया जाता है. Question number 6. रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन होज फ्लावर. इनमें से कौन से फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेसिका. ब्रेसिका में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जो उसका फ्लावर्स होता है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ इज ओव्यूल फॉर्मेशन इन टोमेटो एंड लेमन. जो टोमेटो एंड लेमन्स होती हैं उनमें ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी, मार्जिनल. जो उनमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है वो मार्जिनल होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वट टाइप ऑफ कोकोनट फ्रूट इट इज. जो कोकोनट फ्रूट है वो किस टाइप का होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रूप फ्रूट. कोकोनट में जो फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है? ड्रूप फ्रूट होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ द कोकोनट. जो एडिबल पार्ट्स होता है कोकोनट का, जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर होता है एडिबल पार्ट कोकोनट का वो किसका होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. कोकोनट वाटर एंड इट्स एडिबल पार्ट आर इक्विवेलेंट टू व्हाट. जो कोकोनट वाटर होता है और उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म के. Next question is question number 11. In which of the following fruits is the edible part aril? इनमें से कोई किस फ्रूट में जो एडिबल पार्ट होता है वो एरिल होता है? आंसर इज ऑप्शन डी, लीची. जो लीची का एडिबल पार्ट होता है, जो एरिल पार्ट होता है वो एडिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. कैरियोप्सिस फ्रूट इज फाउंड इन. जो कैरियोप्सिस फ्रूट होता है वो कहाँ पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, पीस. पीस में क्या होता है? कैरियोप्सिस फ्रूट्स पाए जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. द इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनेसीज. जो सोलेनेसी होती है उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, एसिम्पोट. एसिम्प्टोट. The next question is question number 14. Whose flower has dicotyledons and compound ovary gynoecium? The answer is option C, Liliaceae. Question number 15 is what are the thorns in bougainvillea is a modification of. अब ये क्वेश्चन पहले ये फिर से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है. The answer is option C, stem. Next question is question number 16. In what are the dicotyledonous gynoecium and oblique ovary found? Answer is option D, brinjal. Next question, question number 17. Which one of the following is a true fruits? इनमें से कौन सा true fruits है? Answer is option D, coconut. coconut जो होता है वो true fruit होता है. Question number 18. In a cereal grain, the single cotyledon of the embryo is represented as. Answer is option A, scutellum. Scutellum. The next question is question number 19. Perisperm is. Perisperm क्या होता है? The answer is option B, persistent
न्यूसेलस। क्या होता है वो? एक परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट है आपका कैलेक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो कैलेक्स एंड कोरोला होता है वो क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का? तो ये रॉन्ग है। तो ये आंसर। ऑप्शन 2 है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल। ये भी गलत है। फ्लावर्स विदाउट ब्रैक्ट्स आर टर्म्ड एज ब्रैक्टेटे। ब्रैक्टेट, जिनमें ब्रैक्ट्स बिना ब्रैक्ट्स के जो फ्लावर्स होते हैं हम उनको ब्रैक्टेटे बोलते हैं। तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। ये भी गलत है। इन लेग्यूम सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ये सही है। सिक्स है आपका रेडिकल बर्ड डेवलप ऑन रूट्स। ये भी सही है। तो आपका जो आंसर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इनमें जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है इन दोनों को मैच करना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही है उस पर करेक्ट करना है। तो इसमें से मैच करते हैं। थॉर्न्स, थॉर्न्स क्या होता है? डिफेक्टिव मैकेनिज्म होता है। फाइलोक्लेट्स क्या होता है? जो फाइलोक्लेट्स होता है वो फोटोसिंथेसिस कराता है। रनर्स क्या होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। स्टिल्ट रूट क्या होता है? ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प कराता है। और हॉस्टोरिया क्या होता है? ये एक न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। द मॉडिफाइड स्टेम इन ग्रासेस स्ट्रॉबेरी एंड क्राइसैंथेमम इज कंसर्न विथ स्पेशल फंक्शन। डैट इज जो ग्रासेस होती हैं, स्ट्रॉबेरी होता है और क्राइसैंथेमम होता है, उनमें जो स्टेम होता है मॉडिफाई करते हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए। तो फंक्शन क्या होता है आपका? किस लिए उनका मॉडिफिकेशन होता है? फूड स्टोरेज? नहीं, फूड स्टोरेज के लिए होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। एसेमिलेशन होता है? नहीं। फोर्थ ऑप्शन स्प्रेड ऑफ टू न्यू नीचेस। ये भी सही है। पेरिनेशन होता है? ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है? तो आंसर इज ऑप्शन सी। स्टेमन अटैच टू पेरेंट एपिसेपेलस। ये गलत है। जब एपिसेपेलस क्या होता है? जब स्टेमन जो होता है वो सेपल से अटैच करता है तब हम उसको एपिसेपेलस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ। जो स्वीट पोटैटो होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है? आंसर इज ऑप्शन ए रूट। जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। रूट इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ। जो रूट होता है किसका प्रोलॉन्गेशन होता है? आंसर इज ऑप्शन बी रेडिकल का। किसका प्रोलॉन्गेशन होता है? रेडिकल का प्रोलॉन्गेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम। जो वेस्कुलर टिश्यू होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो कहाँ से डेवलप होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी प्लूरोमा। प्लूरोमा से वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। कॉर्क सेल कंटेन्स। जो कॉर्क सेल होता है वो क्या कंटेन करता है? आंसर इज ऑप्शन ए सुबेरिन। वो क्या कंटेन करता है? सबेरिन कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। द हीलिंग ऑफ वुंड्स इन प्लांट टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो द हीलिंग ऑफ वुंड्स इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में वुंड की हीलिंग होती है वो कैसे होती है? आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के थ्रू उनका जो वुंड प्लांट्स पे वुंड की हीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। सीव ट्यूब इज। सीव ट्यूब क्या होता है?
आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड होता है वो। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। एज अ ट्री ग्रो ओल्डर विच इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस। जब ट्री जो होता है वो पुराना होता जाता है तो उनमें क्या चीज़ें बहुत ही तेज़ी से उसकी मोटाई बढ़ाती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए इट्स हार्डवुड। जो उसका हार्डवुड होता है उसका तेज़ी से बहुत मोटाई बढ़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके थे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो you can drop the comment in the comment section. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.